So hello guys, welcome back to my channel. Welcome to आंशान फैन फिक्शन। आई होप आप सब अच्छे होंगे, हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे। हाँ, मुझे पता है कि मैं बहुत टाइम से फैन फिक्शन नहीं ला रही हूँ, मतलब टाइम पे नहीं ला पा रही हूँ। थोड़ा काम आ जाता है, मैं प्रॉब्लम में थी तो अभी थोड़ा टाइम मिला है तो मैं फैन फिक्शन एडिट कर रही हूँ। ऐसी बात नहीं मैं लाना नहीं चाहती, ऑफ कोर्स मैं लाना चाहती हूँ। मेरी बहुत इच्छा होती है कि मैंने नई नई फैन फिक्शन लाऊँ, आपको सुनाऊँ। मेरी भी बहुत इच्छा होती है कि नई नई चीज़ें क्रिएट करूँ जिससे जो आपको भी अच्छा लगे और मुझे सुनाने में भी अच्छा लगे। सो मैं कोशिश करूँगी कि मैं ज़्यादा बिज़ी ना रहूँ, आपको भी टाइम दूँ, फैन फिक्शन लाऊँ। तो चलते हैं ज़्यादा बिना कुछ बोलते हुए फैन फिक्शन की तरफ। हम वहीं से देखते हैं जहाँ व्यूशान के पास एक लेटर था। कैसल से उनके मेंशन में एक लेटर आया था बॉल डांस के लिए, सभी के लिए था वो, उसे मना नहीं था। उसकी आँखों में एक अजीब सी चमक थी, मतलब उसने कभी देखा नहीं था पर उसने सुना था कि हाँ वो बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत, बहुत ज़्यादा। तो उसे भी जाने की इच्छा हो रही थी। तभी उसके पीछे से उसकी मॉम आती है। वो चिल्लाते हुए कहती हैं, तुम यहाँ खड़े खड़े क्या कर रहे हो? तुम्हारे पास कोई काम नहीं है क्या? काम ख़त्म हो गया क्या? वो ये कहते हुए व्यूशन के पास आए। उन्होंने व्यूशन के हाथों में लेटर देखा, उसमें राजसी मोहर लगी थी। तो उन्होंने तुरंत व्यूशन के हाथों से वो लेटर छीन लिया और उन्होंने व्यूशन से कहा, ये तुम्हारे पास क्या कर रहा है? ये तुम्हारे काम का नहीं है, जाओ तुम काम करो, निकलो यहाँ से। और व्यूशन ये ऐसी कड़वी बातें सुनकर वहाँ से एकदम दुखी मन से चला जाता है। जब वो चला जाता है तो उसकी मॉम, जो लेटर था उनके पास, जो उन्होंने व्यूशन के हाथों से लिया था, वो उन्होंने खोला और वो उसे पढ़ने लगी। आखिरी तक पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें चमक उठी थी, एकदम ऐसा लग रहा था कि बस उन्हें इसी मौके की तो तलाश थी। उन्होंने लेटर बंद करते हुए कहा, चलो आखिरकार टाइम आ ही गया है अच्छे दिनों का। व्यूशान दुखी मन से किचन में चला गया था। दोबारा उसकी मॉम ने आवाज़ लगाई। व्यूशान आया और उसकी मॉम ने कहा, जियांग सिचेनो जियांग ने कहाँ है? व्यूशान ने कहा, मॉम मुझे नहीं पता, अभी थोड़ी देर पहले वो घर से बाहर गए थे, उसके बाद उन्होंने बताया नहीं कि वो कहाँ जा रहे हैं। उन्होंने कहा, ठीक है तो जाओ किचन में जाओ और मेरे लिए कॉफ़ी बना कर आओ जल्दी। व्यूशान जल्दी से वहाँ से चला जाता है किचन की ओर और वो कॉफ़ी बनाने लगता है। कॉफ़ी बनाने के बाद वो वहाँ से आता है और वो कॉफ़ी अपनी मॉम को दे देता है, जहाँ की उसकी मॉम सोफ़े पर बैठी हुई थी। व्यूशान ने उन्हें कॉफ़ी दे दी थी और वो कॉफ़ी पी रही थी। व्यूशान वहाँ से अपने कमरे में चला गया। कुछ ही टाइम बाद जियान यानी और जियान सिचेन वहाँ आए। उसकी मॉम वहाँ पर कुछ बुक्स पढ़ रही थी। उन्होंने देखा और वो दौड़ते हुए मॉम मॉम चिल्लाते हुए आए और खुशी से अपनी मॉम के गले लग गए। उनकी मॉम भी उससे प्यार करने लग गई थी। व्यूशान ऊपर से देख रहा था ये सब कुछ। उसके साथ कभी ऐसा नहीं हुआ, कभी उसकी मॉम ने उसके साथ ऐसा बर्ताव नहीं किया। सौतेली मॉम थी ना, इसीलिए शायद ऐसा हो रहा था। व्यूशान सोच रहा था ऐसा। जियान सिचेन और जियान यानी बताने लगे कि आज उन्होंने क्या क्या किया था, कितना मज़ा किया था उन्होंने अपने फ्रेंड के साथ, कितना ज़्यादा इन्जॉय किया था। उनकी मॉम भी सुन रही थी। तभी उनकी मॉम ने उन्हें रोकते हुए कहा, तुम दोनों पहले मेरी बात सुनो, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है? आज रात कैसल में एक बॉल डांस पार्टी है। सुना है प्रिंस अपने पार्टनर को चुनेंगे, तो हमें भी इनविटेशन मिला है, हमें भी जाना है। तुम तैयारी कर लो अच्छे से, प्रिंस को तुम में से एक पसंद आना चाहिए, ठीक है? जैसे वो ये दो सुनते हैं तो वो खुश हो जाते हैं, खुश से उछलने लगते हैं, एक दूसरे को गले लगाने लगते हैं। तभी जियान यानी की नज़र ऊपर व्यूशान पे पड़ती है, तो वो अपनी मॉम से कहती हैं, तो क्या ये भी चलेगा हमारे साथ? वो एकदम रूखी टोन में कहती है। उसकी मॉम ऊपर देखती है तो कहती है, नहीं ये कैसे जाएगा, इससे तो ये यहाँ काम करना होगा, यही थोड़ा जाएगा। तो वो सीधे सीधे साफ साफ मना कर देती हैं व्यूशान को। व्यूशान ने ये सुन लिया था। व्यूशान सीधा अंदर चला जाता है
और खिड़की से बाहर की ओर देखने लगता है। वो देख रहा था एकदम साफ मौसम। व्यूशान सोच रहा था, क्या मैं कभी यहाँ से निकल भी पाऊँगा? मॉम, कहाँ हो आप? डैड, कहाँ हो आप? मुझे सच में आपकी बहुत याद आ रही है। आप अकेले क्यों गए? मुझे भी ले जाते। मुझे इस ऐसी जगह में क्यों छोड़ दिया? मैं सच में यहाँ नहीं रह पा रहा हूँ। क्या कोई होगा मेरे लिए? क्या कोई बना होगा मेरे लिए जो मुझे इस कैद से आज़ाद करेगा? वो तो मुझे वहाँ भी नहीं ले जा रही हैं जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। क्या करूँ मैं अब? पीछे से जियान यानी कहती है, तुम कुछ मत करो, तुम बस काम करो। वैसे भी तुम वहाँ जाकर क्या ही करोगे? तुम्हारी इतनी घटिया शक्ल देखकर तो सब तुम पर उल्टी करेंगे, ठीक है? तुम ये मत समझना कि हम तुम्हें अपने साथ ले जाएंगे। तुम ऐसा रोना धोना करोगे तो मॉम पिघल जाएंगी। बिल्कुल भी नहीं, तुम ऐसा बिल्कुल मत समझना। और वो व्यूशान को धक्का देती है और व्यूशान नीचे फ्लोर पर गिर जाता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो जियान यानी को देख रहा था। वो कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रही हो? तुम मेरी बहन हो, तुम मेरे साथ ऐसा बर्ताव क्यों कर रही हो? जियान यानी कहती है, बहन? बहन? सच में? मैं तो तुम्हें अपना भाई नहीं मानती। तुम मुझे बहन क्यों मानते हो? तुम एक नंबर के बेवकूफ़ हो जो तुम मुझे अपनी बहन मानते हो। इतना सब कुछ होने के बाद भी सच में इतना बेवकूफ़ कोई कैसे हो सकता है व्यूशियन? अपनी लाइफ में मैंने तुमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं देखा। और हाँ, ये रोना धोना तुम्हारा हो गया हो तो हमने आज रात के बॉल डांस के लिए कुछ कपड़े रखे हैं, उन्हें तुम प्रेस कर दो अच्छे से, ठीक है? उन्हें फाड़ने की कोशिश भी मत करना, नुकसान पहुंचाने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो तुम्हें पता है तुम्हारी हालत क्या होगी, ठीक है? हाँ। और वो ये कहकर वहाँ से सीधा चली जाती है। व्यूशान वहीं फ्लोर पर गिरा था। उसके हाथों में उसकी आँखों से आंसू आ रहे थे और वो आंसू की बूंदें उसके हाथों पे गिर रहे थे और फ्लोर पर गिर रहे थे। सच में वो बहुत टूट चुका था। वो अंदर ही अंदर कह रहा था अपने मन में, मैं और नहीं सह सकता मॉम। मॉम, क्या करूँ मैं? कहाँ हो आप? कहाँ हो? आपने कहा था कि आप हमेशा मेरे साथ रहोगे, हमेशा। क्या करूँ मैं? व्यूशन रो ही रहा था, तभी उसके पास उसका एक रैबिट आता है जो उसने सीक्रेटली छुपा कर रखा था उस कमरे में। बहुत प्यारा छोटा सा था। वो उसके पास फुदकते फुदकते आता है और उसके पास जाता है, उसकी गोद में चला जाता है। व्यूशन उसे देखकर उसे अपने गले से लगा लेता है और कहता है, एक तुम ही हो जो मेरे साथ हो, सच। और तो कोई भी नहीं है मेरे साथ, कोई भी नहीं। मैं अकेला पड़ गया हूँ, माय बनी। व्यूशन जब भी सैड होता, जब भी दुखी होता, जब भी वो अंदर से टूट जाता तो वो उस बनी के साथ खेलता, उससे अपनी बातें शेयर करता, जिससे उसका मन थोड़ा शांत हो जाता, वो थोड़ा अच्छा फील करता। अभी भी वो वही कर रहा था, उस बनी से बात कर रहा था, उससे अपनी प्रॉब्लम और अपनी बातें शेयर कर रहा था, जिससे उसे थोड़ा अंदर से रिलीफ फील हो। कुछ टाइम तक वो ऐसे ही करता रहा, उससे खेलता भी, उससे बातें भी करता। जब वो अच्छा फील करने लगा तो उसने उस बनी को वापस भेज दिया और वो वहाँ से उठकर सीधा नीचे चला गया। वो देख रहा था कितने सारी ज्वेलरीज, कितने सारी ड्रेसेस आ चुकी थी उन दोनों के लिए, बहुत सारी लग्जीरियस, बहुत शाइन कर रही थी। व्यूशान भी चाहता था वहाँ जाना। उस कपड़ों और उन ज्वेलरी को देखकर उसकी आंखें भी चमक रही थी, पर कोई भी उसे पूछ नहीं रहा था कि वो चलेगा। बिल्कुल भी नहीं, किसी ने नहीं पूछा था। बस सब यही बोल रहे थे कि तुम ये काम कर देना, तुम ये वो काम कर देना, तुम्हें इसके बाद ये करना है, वो भी कर देना, उसे बिल्कुल मत भूलना। और सबसे पहले तो उनके कपड़ों को अच्छे से उसे प्रेस करने थे, अच्छे से। भले ही वो प्रेस करके आए हुए थे पर फिर भी वो कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते थे, कोई भी नहीं। काश व्यूशन भी जा पाता, वो सोच रहा था। वो उन दोनों की ड्रेस लेकर
ऊपर चला गया और उन्हें प्रेस करने लगा धीरे धीरे, क्योंकि वो जानता था ये कुछ ज़्यादा ही डिफरेंट क्लोथ्स हैं, इन्हें ज़्यादा प्रेस करेंगे या आयरन करेंगे तो ये जल जाएंगे, ख़राब भी हो सकते हैं। और अगर ये जल गए और ख़राब हो गए तो मैं सच में अभी जाने में छोड़ेगी नहीं, मॉम छोड़ेगी नहीं मुझे, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो धीरे धीरे हल्के हल्के हाथों से प्रेस करने लगता है। प्रेस कर उसने सारे दोनों कपड़ों में प्रेस कर लिया था और प्रेस करने के बाद वो नीचे चल जाता है। नीचे जाने के बाद तुरंत उसके लिए एक काम और आ जाता है। जियान यानी और जियान सिचेन उसे ऑर्डर दे देते हैं कि हम दोनों के लिए कॉफ़ी लेकर आओ जल्दी। यूशान उनका ऑर्डर इनकार नहीं कर सकता था, मना नहीं कर सकता था, क्योंकि अगर कभी भी उसने मना किया, इससे पहले भी किया था, तो उसकी मॉम ने उसे सीधे चांटा मारा था और उसे डांटा था और उसे कहा था कि तुम हमारे घर में रह रहे हो तो तमीज़ से रहो। मेरे बच्चों से ऊंची आवाज़ में बात करने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई, उनकी बातों को मना करने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो वो कभी उसके बाद उसने कभी भी उनकी बातों को मना नहीं किया, जो वो कहते वो करता, कभी इनकार नहीं करता, कुछ भी नहीं, कुछ बोलता भी नहीं उनके सामने ज़्यादातर। व्यूशान सीधा किचन में गया। उसने कुछ टाइम बाद कॉफ़ी बनाई और जियान सिचेन और जियान यानी को दे दिया। वो कॉफ़ी पी रहे थे। व्यूशान वहीं खड़ा था। वो देख रहा था कि कैसे उनके बाल बनाए जा रहे हैं। जियान सिचेन और जियान यानी के कैसे हेयर ड्रेसर, कैसे मेकअप करने वाले आ चुके हैं। किसी ने तो अपना काम स्टार्ट भी कर लिया है, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं था और वो जल्दी से जल्दी महल पहुंचना चाहते थे, क्योंकि वो जल्दी पहुंचकर लान वांगजी को इम्प्रेस करना चाहते थे, उसे पहले ही अपने कब्जे में करना चाहते थे। सो आई होप आपको ये फैन फिक्शन अच्छी लग रही हो, इंजॉय कर रहे हो, खुश हो आप फैन फिक्शन से। अगर आपके पास भी कोई सजेशन हो फैन फिक्शन का तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ये फ़ैन फ़िक्शन ऑफ कोर्स मैं एंड कर दूँगी, जल्दी कर दूँगी। बस कुछ ही 1 2 3 और होंगे इसमें, तो उसके बाद ये एंड हो जाएगी। पर ये बहुत अच्छी है ऑफ कोर्स, पर ये वैसे नहीं जा रही जैसे मैं चाहती थी। ये सच में थोड़ा अलग जाने लग गई है। ऐसे होता है अगर हम बीच में फ़ैन फ़िक्शन छोड़ दें, वो करना एक्सप्लेन करना छोड़ दें, तो हमारे माइंड से निकल जाता है कि हमें क्या एक्सप्लेन करना है। मेरे साथ ऐसा ही होता है। तो ये अपने ट्रैक से अलग ही जा रही है, क्योंकि जैसा मैं चाहती थी तो वो बहुत ज़्यादा डीप डार्क रोमांस बेस्ड थी। ऐसा कुछ था उसमें, बहुत ज़्यादा टॉक्सिक भी नहीं थी, पर थोड़ा बहुत टॉक्सिक था। बहुत ज़्यादा रोमांटिक थी, पर ये ऐसी बात नहीं है ये रोमांटिक नहीं है, ये ऑफ कोर्स रोमांटिक है, पर फिर भी मेरी जैसी नहीं चल रही। पर कोई बात नहीं, अगली बार मैं कोशिश करूँगी कि मैं ऐसे फ़ैन फ़िक्शन बीच में ना छोड़ूँ, कंटिन्यूअस करूँ, मतलब कि पूरा लगातार अपलोड करती रहूँ, जिससे फ़ैन फ़िक्शन बीच में अटके ना और बिगड़ ना जाए, ट्रैक से उतर ना जाए। तो आई होप आपको ये अच्छी लगे। फिर भी बाय, अपना ख्याल रखिएगा।